हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर मैं इंग्लिश बाई छवि सर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एमए सेमेस्टर थर्ड इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट से एक शॉर्ट क्वेश्चन को। और आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ पर्सनल नोट ऑन इट्सेस पोएट्री। दोस्तों, आंसर को डिस्कस करें। आइए उसके पहले आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं। हर खुशी को खुशी मत समझना, हर गम को गम मत समझना। अगर ज़िंदगी में कामयाबी को पाना है तो खुद को किसी से कम मत समझना। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। आइए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आंसर को लाइन बाय लाइन एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, राइट अ पर्सनल नोट ऑन डब्ल्यू.वी. ईट्स पोएट्री, यानी डब्ल्यू.वी. ईट्स की पोएट्री पर एक पर्सनल नोट लिखिए। लेट्स सी द आंसर। ए लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बड़ी संख्या में, इट्स पोएम्स, जो डब्ल्यू.वी. ईट्स की कविताएं हैं, आर बेस्ड ऑन, वो आधारित हैं, किस पर आधारित हैं? ऑन एक्चुअल इवेंट्स पर आधारित हैं, मतलब वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। यदि वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं तो वो घटनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे इन हिज लाइफ, उसके जीवन की वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। हिज फ्रेंडशिप, उसकी दोस्ती की वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। एंड रिलेशनशिप, और उसके रिलेशनशिप की वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। लाइक अ रोमांटिक पोएट, एक रोमांटिक कवि के समान। इट्स टेक्स हिज रीडर्स इनटू हिज कॉन्फिडेंस, डब्ल्यू.वी. ईट्स अपने पाठकों को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, अपने विश्वास में लेते हैं। एंड रेविल्स हिज सेल्फ, वे स्वयं को प्रकट करते हैं। बाई गिविंग एक्सप्रेशन टू हिज ओन टेम्परामेंट, अपने स्वभाव को अभिव्यक्ति देकर स्वयं को प्रकट करते हैं। हिज मूड्स, अपनी मनोदशा की अभिव्यक्ति को देकर प्रकट करते हैं। हिज आउटलुक ऑन लाइफ, जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति को देकर प्रकट करते हैं। हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड ओवरऑल हिज लव लॉर हर्ट, अपने आंतरिक संघर्षों और सबसे बढ़कर अपने लव लॉर हर्ट को अभिव्यक्ति देकर स्वयं को प्रकट करने का काम करते हैं। इन अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, डब्ल्यू.वी. ईट्स की एक फेमस पोयम है जिसका नाम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर है। द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि इस पोयम में एक्सप्रेसेस का मतलब व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? हिज होप्स, अपनी आशाओं को व्यक्त करते हैं। अबाउट एंड फियर्स, अपने डर को, अपने भय को व्यक्त करते हैं। अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज डॉटर, यानी अपनी डॉटर के फ्यूचर के बारे में अपनी आशाओं और अपने डर को व्यक्त करते हैं। और उनकी डॉटर का नाम था एनी। ईट्स डिसलाइक्स टू मच ब्यूटी, जो डब्ल्यू.वी. ईट्स हैं, डिसलाइक्स मतलब नापसंद करते हैं, टू मच ब्यूटी, अधिक सुंदरता को। बिकॉज, क्योंकि, इट मेक्स अ गर्ल प्राउड एंड एरोगेंट, क्योंकि ये एक लड़की को प्राउड मतलब घमंडी बना देता है और एरोगेंट अहंकारी बना देता है। लाइक मॉडगॉन, जैसे कि मॉडगॉन। हिज स्वीट हार्ट, दोस्तों ये जो मॉडगॉन है, हिज स्वीट हार्ट यानी डब्ल्यू.वी. ईट्स की विलविड थी, प्रेमिका थी। द पोएट कंडम्स मॉडगॉन फॉर हर ओपिनियटेड माइंड, यहाँ पर जो कवि हैं, कंडम्स का मतलब आलोचना करते हैं, मॉडगॉन की आलोचना करते हैं। फॉर हर ओपिनियटेड माइंड, यानी उसके विचारशील दिमाग को लेकर। एंड रिगार्ड्स हर
एज एन ओल्ड बेलोज full of angry wind because of revolutionary political ways। और revolutionary political ways यानी क्रांतिकारी राजनीतिक तरीकों के कारण उन्हें क्रोधित हवा से भरी बूढ़ी धौंकनी यानी ओल्ड बेलोज के रूप में मानता है। इन सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये भी एक W.V. ईट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है, सेलिंग टू बाइजेंटियम। द पोएट फियर, जो कवि का फियर मतलब डर है, एंड डिसलाइक और उसकी जो नापसंद चीज़ें हैं किसके लिए हैं, फॉर ओल्ड एज के लिए हैं, इज रेविल्ड। इस पोयम में रेविल्ड करता है, प्रकट करता है, उजागर करता है। एन ओल्ड मैन इज लाइक अ स्कार क्रो, कवि कहते हैं कि जो ओल्ड मैन होते हैं वो एक स्कार क्रो के जैसे होते हैं, एक बिजूका के समान होते हैं। एंड अनफिट फॉर सेंसुअल लाइफ, और सेंसुअल लाइफ मतलब कामुक जीवन के लिए अनफिट होते हैं, अयोग्य होते हैं। सो इस प्रकार द पोएट वॉन्ट टू एस्केप, कवि बचना चाहता है, टू द सिटी ऑफ बाइजेंटियम यानी बाइजेंटियम शहर जाने से अपने आप को बचाना चाहता है। विच रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड ऑफ आर्ट, जो कला की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, विच इज टाइमलेस, जो कि टाइमलेस है, एंड इटर्नल और शाश्वत है। इन स्पाइट ऑफ दिस वाइड पर्सनल एलिमेंट इन द पोएम्स ऑफ ईट्स, यानी W.V. ईट्स की कविताओं में, इन स्पाइट ऑफ दिस वाइड पर्सनल एलिमेंट, इस व्यापक व्यक्तिगत तत्व के बावजूद, ही इज एन एक्सट्रीमली इम्पर्सनल आर्टिस्ट, जो कवि हैं एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, इम्पर्सनल आर्टिस्ट हैं यानी कलाकार हैं। हिज पर्सनालिटी इज अ मास्क, कवि की जो पर्सनालिटी है यानी कवि का जो व्यक्तित्व है, इज अ मास्क एक मुखौटा है, किसके लिए, फॉर द राइटिंग ऑफ वर्स यानी पद्य लेखन के लिए। इन लेटर पोएम, बाद की कविताओं में, ही हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड, कवि प्रभावित हो गए थे, बाई द वेदांत एंड राजयोग यानी वेदांत और राजयोग के द्वारा कवि प्रभावित हुए। ही ओपाइंस दैट, ओपाइंस का मतलब होता मत या दृष्टिकोण, कवि का मत है कि ह्यूमन लाइफ जो मानव जीवन होता है, इज द मानस वो मानस होता है, द बुद्धि होता है, एंड द सेल्फ कंबाइंड टुगेदर और आत्मा एक साथ संयुक्त होती है। दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, ये लोग एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं रह सकते हैं। इन दिस व्यूज, इस व्यूज में, इस दृष्टिकोण में, ही इज़ नॉट पर्सनल, कवि पर्सनल नहीं है, बट ही इज़ टोटली इम्पर्सनल, कवि पूरी तरीके से इम्पर्सनल है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन, राइट अ पर्सनल नोट ऑन W.V. ईट्स पोएट्री। क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाई छवि सर चैनल।